यूपी का नोएडा बना सुसाइड हब। बेहद डरावने हैं आत्महत्या के ये आंकड़े। जनवरी से अब तक 195 लोगों ने की खुदकुशी। सुसाइड करने वाले ज्यादातर कामगार मजदूर। उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा, जो देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन अब नोएडा को न जाने किसकी नजर लगी है कि नोएडा में मौत का तांडव पिछले 8 महीनों में नजर आने लगा। अगर बात करें जनवरी से लेकर अब तक, तो 195 आत्महत्या नोएडा में हुई है। मानो नोएडा सुसाइड करने का पॉइंट हो गया। किसी व्यक्ति ने फांसी के फंदे से झूलकर, तो किसी ने बड़ी बड़ी इमारतों से कूदकर आत्महत्या की। सुसाइड करने के भी अलग अलग कारण देखने को मिले। किसी की नौकरी गई तो वो सदमे में आकर आत्महत्या कर बैठता है, तो किसी ने कोरोना जैसी बीमारी के चलते अपनी जान दे दी, और कहीं पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या करने का कारण पाया गया। सोचने समझने की शक्ति और बहुत सारी चीज़ों को जिसको कहा जाए कि एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो उस समय ख़त्म हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती जिसका कोई ना कोई हल ना हो, बशर्ते कि हम धैर्य से उसका सामना करें। और एक बार इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि हमारे जाने के बाद जो हमारा घर है, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, निकट संबंधी हैं, उनके ऊपर जाने से क्या असर पड़ेगा। और यदि मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी सोच ले इतना, तो वो उस क्षण में शायद वो निर्णय लेने से बच जाए। जहाँ तक पुलिसिंग के एंगल से सवाल है, तो हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि जब भी कभी सोसाइटीज़ में या मोहल्लों में जाते हैं तो लोगों से भी बातचीत करके उनकी काउंसलिंग करते हैं। और अगर कोई भी हमारे संज्ञान में इस तरह का इशू आता है तो हम पुलिस के स्तर पर, या अगर किसी मनोवैज्ञानिक से उसको काउंसलिंग कराए जाने की आवश्यकता है तो उसकी हम लोग काउंसलिंग की भी व्यवस्था करा सकते हैं। मेरी सब लोगों से, जनता से, या जो भी ख़ासतौर से देखा जाए तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण रहता है। आप देखेंगे यंग जनरेशन में कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें परीक्षा की वजह से या पेरेंट्स के डांटने की वजह से बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। अलग अलग सामाजिक परिस्थिति में कई बार लोग आर्थिक संकट की वजह से ऐसा कदम उठा लेते हैं। कई बार पारिवारिक झगड़ों की वजह से, पारिवारिक कलह की वजह से लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो मेरी यही अपील है कि ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले 4 बार सोचा जाए, और कोई भी मुसीबत है तो उसका हमें डट के सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं आत्महत्या का ये ग्राफ, जो आपको भी हैरान कर देगा। अप्रैल महीने में 24 मामले, मई महीने में 31 मामले, जून महीने में 34 मामले, जुलाई महीने में 30 मामले, अगस्त महीने में 26 मामले। हैरानी की बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर कामगार या रोजमर्रा के कामकाज करने वाले लोग थे। महज इस हफ्ते में नोएडा में 8 लोगों ने आत्महत्या की है। इनमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों ने अपनी मौत के लिए लॉकडाउन और आर्थिक तंगी को दोषी बताया, तो कई लोगों ने लिखा वे निजी परेशानियों के चलते खुदकुशी कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट।